मेरा अपना जो अनुभव है, जितना मैं समझ पाया हूँ, जान पाया हूँ, ऐसा लगता है कि सदगुरु कबीर का जो व्यक्तित्व है इतना विराट है। ऐसा लगता है कि एशिया की आवाज़ और विश्व के विवेक के साक्षात प्रतिमूर्ति हैं। पूरी दुनिया में ऐसा दुर्लभ व्यक्तित्व दुर्लभ है। जिस काल में उनका प्रादुर्भाव होता है भारत की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी में, उस काल का हमें अध्ययन करना चाहिए। उन्होंने अपने इस भूमि पर अपने चरण रज रखे और भारत की आत्मा को अपनी विशेषता प्रदान की। विद्वानों ने अनेक तरह से उनके जीवन वृत्त का मूल्यांकन किया है, लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि वह सही परिप्रेक्ष्य में उन्हें समझ नहीं पाए हैं और साहित्यकारों ने तो बहुत भूल की है कबीर को समझने में। खैर, उधर मैं नहीं जाऊंगा। जिस काल में सदगुरु कबीर साहब आते हैं वह एक ऐसा संक्रमण काल है, ट्रांजिशनल पीरियड है, जिसमें भारत का धार्मिक वातावरण, सांस्कृतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण में भयंकर उथल पुथल है और हिंदुत्व इतना बिखर गया है, इतना खंडित हो गया है, उसे सहेजने वाला कोई व्यक्ति नहीं दिखाई देता। इसीलिए उसे मध्यकाल को, जो संत मत के आदि प्रवर्तक हैं, प्रतिनिधि वक्ता हैं, उसे स्वर्ण काल की संज्ञा दी गई। प्रचलित धर्म में पाए जाने वाले जो अंधविश्वास है, अज्ञान है, उसके खिलाफ उन्होंने विद्रोह का बिगुल बजाया काशी में रहकर। ये आश्चर्य होता है कि समाज के सबसे निचले पायदान में जिसका लालन पालन पोषण हुआ हो, जिसकी सामाजिक कोई स्थिति नहीं हो, उसने पूरी भारतीय व्यवस्था को, सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था को झकझोर के रख दिया। ये आश्चर्य होता है। मानवता के साथ इतना छल किया गया, इतना दुर्व्यवहार किया गया, मानवीय मूल्यों का इतना हनन हुआ, अपमान हुआ, शायद दुनिया में ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता है। धार्मिक व्यवस्था ने मनुष्य को, ये कितनी विदीर्ण कर देने वाली बात है, जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच की भावना, पाखंड, अंधविश्वास, ढोंग, बाह्याचार चरम सीमा पर थे। दो धर्मों का द्वंद्व। सदगुरु कबीर की आत्मा मानव की प्रतिष्ठा के लिए उनका अंतःस्थल व्याकुल था। इसलिए उनके धर्म की जो गरिमा है वो मानवीय मूल्यों के प्रतिस्थापना के लिए है। भारत में ऐसे ऐसे उदाहरण मिलते हैं, उसको सुनकर सिर शर्म से झुक जाता है। आज भी वो बीमारी है, उसके हम शिकार हैं। लोग कहते हैं कबीर साहब के सपनों का संविधान बन गया। हाँ, ये जरूर है, उनकी आवाज़ संविधान में सुनाई देती है, परंतु उनका सपना कहाँ साकार हुआ। आज भी वही जात के नाम पर व्यवहार किया जाता है, एकेडमिक जगत में किया जाता है, मैंने खुद देखा है। इसलिए कबीर को बहुत धैर्य से पढ़ने समझने की जरूरत है।
वो विराट व्यक्तित्व कितना बड़ा प्रभाव डाला भारतीय जीवन पद्धति पर और अपने आदर्शों को मानने के लिए सबको विवश कर दिया। जब वो काशी में बैठ के बोल रहे हैं तो उनके मन में जो पीड़ा है, वेदना है, टीस है, कसक है, जो तू करता वर्ण विचारा जन्मत तीन दंड अनुसारा, क्या कहते हैं वो? ये भारतीय सभ्यता को कलंकित करती है। जहाँ बड़े बड़े लोग ढिढोरा पीटते हैं, हमारे राजनेता कहते हैं कि हमने क्या कहा, हमने तो विश्व को ही अपना परिवार माना। अरे आप अपने ही देश में अपने भाई को डोम कहे, चमार कहे, पढ़ने नहीं दिए, स्कूल नहीं जाने दिए। अम्बेडकर की व्यथा तो आप सब लोग जानते हैं, फाइल तक दूर से फेंका जाता था। कहाँ हम कबीर को समझ पाए? कबीर को अगर समझ लिए होते तो आज अभी भी समझ लिया जाए तो भारत दुनिया का सबसे महान देश होगा, इसमें कहीं कोई दुविधा नहीं है। क्योंकि ऐसा विचार भारत का कोई मनीषी नहीं दे पाया। उनके मन में कितनी पीड़ा है, व्यथा है। मनुष्य के साथ जो इस देश में घृणित अपराध किया गया, मानवता के साथ जो अपराध किया गया, और पढ़े लिखे सुसभ्य कहलाने वाले लोगों ने किया और आज भी करते हैं। इसलिए कबीर को पढ़ने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। अद्भुत व्यक्तित्व के धनी हैं। काशी में जिस जुलाहे, गरीब जुलाहे के यहाँ जिसका पालन पोषण हुआ हो, और यहाँ से लेके उड़ीसा तक उसके ज्ञान की जब आंधी चलती है तो परंपरावादी धर्मों की चूलें हिल जाती हैं। जब प्रश्न पूछते हैं, एक त्वचा हाड़ मणमुत्रा, एक रुधिर एक गोदा, एक बूंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्रा। कौन शूद्र है, कौन ब्राह्मण है, कौन श्रेष्ठ है? इसने इस भारत देश का इतना पतन किया, इस भावना ने, इस जात पात की क्षुद्रता ने, मानवता के साथ मानवता का इतना मान मर्दन किया। इसलिए कबीर की दृष्टि में जो मनुष्य है सब बराबर है, कोई छोट नहीं, कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं। उन्होंने सदा से त्रस्त मानवता की आंसू पोंछे, सबके लिए सर्व मुक्ति सर्व भक्ति अभियान चलाया। आज बताइए, हमारे मंदिरों में मरे हुए चाम का नगाड़ा बजा के हम पूजा करते हैं। हम कितने अधम हैं, कितने नीचे गिर गए थे। पर उसी में एक आदमी नहाद होके जाता है तो आप इसलिए नहीं जाने देते कि वो शूद्र परिवार में पैदा हुआ। एक कितनी घृणित बात है। हम अपने देश को और अपनी सभ्यता को कहाँ ले जाना चाहते हैं? आज भी इस कलंक हमसे छूटा नहीं है, हम धो नहीं पाए हैं। अभी रामनाथ कोविंद जी, इस बात को मैं नहीं कहना चाहूँगा कि आर नारायण जब राष्ट्रपति हुए तो अखबार वालों ने निकाला कि रायसीना हिल्स में शूद्र का प्रयोग, शूद्र का प्रवेश, जो राजनयिक है, भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री है, इतना योग्य पुरुष है, उसको भी अपने जात से अपमानित होना पड़ता है। तो इसलिए सदगुरु कबीर साहब के जीवन के कई आयाम हैं। थोड़ा सा समय है, उस पर विस्तार से प्रकाश डालना संभव नहीं है, मैं लोभ भी संभल नहीं कर पाऊंगा। तो उन्होंने जो कुछ कहा वो भारतीय धर्म, दर्शन, आध्यात्म और समाज का पुनरुद्धार किया। हमको एक अवसर दिया कि हम सोच करके अपनी सभ्यता को ऊंचे स्थान पर प्रतिस्थापित करें। बहुत कुछ कहा और धर्म, दर्शन, अध्यात्म इतना सुव्यवस्थित है कि ऐसा उदाहरण कहीं नहीं मिलता। साहब ने कहा, जो तू करता वर्ण विचारा जन्मत तीन दंड अनुसारा। अगर आप क्यों ऐसा कहा, आपको सोचना होगा। जिस वर्ग का भारतीय आत्मा पर आधिपत्य था, आज भी है, उनके इशारे पर जो समाज जन्म से लेकर श्मशान तक
जिनके दृढ़ बंधनों में बंधा हुआ था, उन बंधनों के खिलाफ आवाज उठाना खतरे से खाली नहीं था। लेकिन सदगुरु कबीर साहब जो कह रहे थे, प्रकृति की सत्ता कह रही थी, इसलिए सब लोग उसको सुन रहे थे और धैर्य से सुन रहे थे। ऐसा कुछ कह रहे थे जो नूतन है, नवीन है और पूरे सभ्यता के लिए उसकी उपयोगिता है। उसके बिना एक सार्वभौम राष्ट्र की कल्पना नहीं की जा सकती, राष्ट्र की एकता अखंडता की कल्पना नहीं की जा सकती। तो इसलिए उनका जो व्यक्तित्व है वो इतना विराट है, पूरे भारतीय चिंतन परंपरा उसमें समा जाती है। आज बहुत लोग लेखनी उठा लेते हैं, लिखने लगते हैं, कबीर को अनपढ़ कहते हैं, एक साखी पर मस कागज छुयो नहीं, कलम गहो नहीं हाथ, विद्वान लोग कहते हैं। जो कबीर इतनी बाणी कहे, पूरे वेद शास्त्र उपनिषद सारे चिंतन धारा की मीमांसा की और ऐसा सार्वभौम सत्य की व्याख्या की कि सब लोग उसके प्रति सबके मन में आदर आया, निरपेक्ष भाव से, निष्पक्ष भाव से। अद्भुत व्यक्तित्व है उनका, सदगुरु कबीर का। इसलिए हम भारत के लोगों को समय नहीं है, अधिक से अधिक पढ़ना चाहिए। वो कहते हैं कि अगर आप स्वयंभू ब्राह्मण हैं, क्यों कहते हैं कि भारतीय व्यवस्था में वो ब्रह्मा के सगे भाई भतीजा रिश्तेदार थे। आप अपने बच्चे का नाम भी नहीं रख सकते उनके अनुमति के बिना। आप अपने परिश्रम के कमाए से बनाए हुए घर में उनके अनुमति के बिना प्रवेश नहीं कर सकते। कितनी विदीर्ण करने वाली व्यवस्था है। वो चाहे बर्बर हैं, असभ्य हैं, कुछ भी हैं, परंतु उनका मुंह पवित्र है। जब तक आपके घर में जाके बैठ के भोजन नहीं कर लेंगे, आपको सत्यनारायण का कथा नहीं सुना देंगे। हमको एकदम अंधा बना दिया गया। इसलिए कबीर ने एक आंख दी, एक अंतर्दृष्टि दी, अपने को समझने के लिए, व्यवस्था को समझने के लिए। हमें अपार साहस दिया जीने के लिए, क्योंकि हमको हीन भावना से कुचल दिया गया था, उससे ऊपर उठने का। इसलिए उनका जो दर्शन है, उनका जो चिंतन है, उसके बहुत सारे आयाम हैं। सबको पढ़ना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। जितना हम कबीर को पढ़ेंगे, जितना समझेंगे, उतना हम धार्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से जो उस पर कुहासा है, जो हम बिल्कुल एकदम हीन भावना से ग्रसित हो गए हैं, हमें साहस मिलेगा। हम चीज़ों को समझेंगे कि धर्म क्या है, समाज क्या है, राष्ट्र क्या है, हम क्या हैं और हम पूर्ण मनुष्य के रूप में कैसे जी सकते हैं। उनको पढ़ करके हम सारे मानवीय सद्गुणों से अलंकृत हो सकते हैं और एक सुंदर और एक आदर्श मानव जीवन जीकर समाज के प्रति जो दायित्व है, राष्ट्र के प्रति जो दायित्व है, धर्म के प्रति जो दायित्व है, उसका सुंदर हम निर्वहन कर सकते हैं। इसलिए आज के परिप्रेक्ष्य में सदगुरु कबीर साहब के, चाहे वो सामाजिक चिंतन हो, धार्मिक हो, आध्यात्मिक हो, सबको बहुत ही मनोयोग से पढ़ने की जरूरत है। वो एक ऐसी व्यवस्था दी इस राष्ट्र को कि ये राष्ट्र उससे बहुत मूर्धन्य हो सकता है, संपन्न हो सकता है और अपने अंदर के जो हजारों साल की बुराइयां हैं उस पर विजय प्राप्त कर सकता है और एक आदर्श राष्ट्र बन सकता है। तो सदगुरु कबीर साहब के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। उन्होंने, उनके बारे में एक शायर ने एक जो शायर लिखा है, मैं सच्चे पथ का राही हूँ, कह सकता दिन को रात नहीं, ईमान बेच दूं टुकड़ों में, ये मेरे बस की बात नहीं। हर जगह जहां उन्होंने बोला, धर्म पर बोला, समाज पर बोला, जाति पाति पर बोला, कुरीतियों पर बोला, पाखंड पर बोला, एकदम वैज्ञानिक दृष्टि से बोला। इसलिए उसे सब आत्मसात किए। तो समय ज़्यादा नहीं है, साहेब जी आ चुके हैं मंच पर। आप सभी लोग कबीर को खूब धैर्य से पढ़ें। उनका जो निष्पक्ष ज्ञान है, उनका जो विवेक सम्मत ज्ञान है, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, वो हमारे लिए बहुत बड़ी विरासत है, पूरी दुनिया के लिए, पूरी मानव सभ्यता के लिए। तो आप लोग और भी साहब जी का भी विचार सुनना है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए और कबीर साहब को पूरा हृदयंगम करते हुए जीवन जिए, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपने विचारों को विराम देते हैं।